Morning class 3, welcome to you all in online mathematics classes. As you all know that we have discussed till chapter 7 in which we have learned about more on division. There were several topics that was two digits division, three digits division, ठीक है, terms in remainder, what is remainder and all about that. Next we are going to discuss that is chapter number 8 and the name of the chapter is that is fraction. So we will discuss today about fraction, what is fraction, what are the properties of fraction, ठीक है, why we study fraction. So what, let's first discuss the सब टॉपिक दैट इज होल एंड फ्रैक्शन. देखिए होल नंबर क्या होता है. टिल नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट नंबर्स, कंप्लीट नंबर्स. हियर इज द टर्म्स होल नंबर. एवरी नंबर दैट इज 1 2 3 5 100 500 1000 250. ये क्या है? All these are whole numbers, ठीक है. A positive integers, ठीक है, a positive integers are whole number. ये क्या है? These are whole number. These are complete. अगर हम 1 को 1 पढ़ेंगे तो 1 का मतलब 1 है ना, it means 1. 2 है तो we can describe it like this. 3 है तो we can describe it like this, ठीक है. 500 तो इट इज जस्ट ये कंप्लीटली अपने आप में क्या है, 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 500 है, ये 1000 है, दिस वन इज 250. अब फ्रैक्शन की बात जब करते हैं, मान लीजिए ये 1 था, ठीक है, कंप्लीटली कितना था, 1 था. इसको हमने क्या किया, 20 से डिवाइड कर दिया. 20 से डिवाइड कर दिया, इट मींस नाउ इट्स अ 2 पार्ट. हाफ इज दिस, इसका देखिए 2 पार्ट हो जाएगा. Cos is divided into 2 parts, है ना. When it is divided into 2 parts, we will call it 1 by 2 and 1 by 2. Half. We will either call it half or 1 by 2. ठीक है. तो देखिए half और 1 by 2 we will call it. Why we will call it half or 1 by 2? Because it is divided from the midpoint. Half कहाँ से डिवाइड हुआ है बेटा, मिड से, सेंटर पॉइंट से. तो इट इज अवर हाफ. अब ये क्या होगा, जब ये डिवाइडेड नहीं था, कंप्लीट था, ये कितना था, 1 था, यानी होल नंबर था. लेकिन जब हमने इसको 20 से डिवाइड करके तो अलग अलग पार्ट में किया, तो ये क्या हो गया हमारा, फ्रैक्शंस हो गया. ठीक है, दिस इज ओनली फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन में आपने क्या देखा, एनी नंबर. देखिए फ्रैक्शन में क्या होगा, सिंपली देखिए, तो होल नंबर आपने देख लिया. अगर आप फ्रैक्शन को लिखना चाहेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन एनी नंबर इन फॉर्म ऑफ p upon q and q is not equal to 0. q is not equal to 0. कहने का मतलब है एनी नंबर इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q. p अपॉन q का मतलब क्या होगा, वेयर, ठीक है, तो लिखते हैं वेयर p is equals to numerator, q is equals to denominator. ठीक है, इट मीन्स फ्रैक्शन क्या है, व्हाट इज फ्रैक्शन, एनी नंबर इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. मतलब कोई भी नंबर हमें इस फॉर्म में दिया हो, यानी p अपॉन q के फॉर्म में दिया हो, वेदर इट इज 1 by 2 3 by 2 5 by 10 100 by 2, एनी नंबर. ठीक है, p अपॉन q के फॉर्म में है, यानी डिवीजन के फॉर्म में 1 by 2 है, 3 by 2 है. ठीक है, 20 से डिवाइड करके दिया हो तो इट इज फ्रैक्शन जहां q शुड बी नॉट इक्वल टू 0, यानी आपका q ये है जो क्या है, वो 0 नहीं होना चाहिए. अच्छा, ये जो p अपॉन q है, इनको हम किस टर्म से बुलाएंगे,
तो देखिए p इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूमरेटर, यानी p को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, यानी फ्रैक्शन में जो नंबर अपर साइड में होता है दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर, एंड द नंबर विच इज डाउन साइड बिलो द लाइन डिवीजन लाइन दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गई दैट अ नंबर इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q, q is not equal to 0 and where p is equal to numerator and q is equal to denominator। ठीक है, अगर आप इसका एग्जांपल देखेंगे, ये 1/2 हो गया, 4/3 हो गया, 8/5 हो गया। ठीक है, ये क्या है, फ्रैक्शंस की डेफिनेशन। कैसे देखिए, p अपॉन q के फॉर्म में 1/2 है ना, ये p है, ये q हो गया, 1/2 के फॉर्म में हो गया। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, 1 है, डिनोमिनेटर क्या है, 2 है। यहाँ पे भी देखिए p अपॉन q के फॉर्म में मैंने बताया डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि नीचे वाला नंबर ये 0 नहीं होना चाहिए। देखिए 0 नहीं है, p अपॉन q के फॉर्म में, p अपॉन q के फॉर्म में। न्यूमरेटर क्या है, 4 है, डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। ये देखिए 8/5 p अपॉन q के फॉर्म में, न्यूमरेटर 8 है, डिनोमिनेटर 3 है। तो ऐसे ही अगर इस टाइप्स के आपको अगर नंबर दिए गए होंगे तो आप उसको क्या बताएंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, प्लीज राइट डाउन दिस इन योर कॉपी बाय द नेक्स्ट सेंटेंस। Now next there are some terms related to fraction that we will discuss। ठीक है, that one is you can say 1/2, 1/3 and 1/4। What is 1/2? 1/2 का मतलब आधा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना कि कोई एक होल नंबर है, उसको आप जब सेंटर से डिवाइड करते हैं उसका एग्जैक्टली हाफ करते हैं, दैट इज व्हाट, 1/2। मान लीजिए एक आपके पास सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, कंप्लीट सर्कल है, तो ये क्या है, अभी आपका कंप्लीट होल नंबर है ना, ये कंप्लीट एक क्या है, होल नंबर है। लेकिन इसी सर्कल को जब हम 20 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, व्हेन इट इज डिवाइडेड, ये क्या हो जाएगा, हाफ इतना इधर हो गया, हाफ इतना इधर हो गया, यानी 1/2, 1/2, यानी 2 हाफ मिलके क्या बना रहे हैं, एक होल नंबर बना रहे हैं। यानी हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे, यानी 1/2 प्लस 1/2 जो हमें कंप्लीटली क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इट मीन्स व्हेन वन होल इज डिवाइडेड इट मेक्स 2 हाफ, एंड व्हेन 2 हाफ इज एडेड इट मेक्स 1 होल। ठीक है, अब इसको हम टर्म से क्या जानेंगे, यानी 1/2, यानी कोई भी एक कंप्लीट होल नंबर हो, ये सर्कल हो, मान लीजिए या स्क्वायर हो, इसको भी हम 20 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनाएगा, 1/2 ही ना बनाएगा। स्क्वायर को हमने डिवाइड किया तो स्क्वायर में ही बना हाफ हाफ। ठीक है, तो कोई भी हो, सर्कल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, या कुछ भी हो, यानी नंबर हो, उसको आप जब हाफ डिवाइड करेंगे, मान लीजिए 2/8 है, उसका आप हाफ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, है ना। तो किसी भी नंबर का, किसी भी फ्रैक्शंस का आप उसको जब आधा डिवाइड करते हैं तो दैट इट्स हाफ या 1/2। नेक्स्ट देखिए क्या, 1/3। जैसे मान लीजिए एक सर्कल का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था, तो फिलहाल ये सर्कल क्या है, एक कंप्लीट है, अगर इसको हम कर देते हैं, ये क्या है, एक होल नंबर है, ये तो आपको पता है। लेकिन इसी सर्कल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए ये सर्कल है, हमने इसको 3 पार्ट में क्या किया, डिवाइड कर दिया, है ना। 3 पार्ट में डिवाइड करके देखिए 1 2 3 पार्ट में डिवाइड हो गया ना, ये क्या हो गया, तो अब ये ईच पार्ट इसका क्या है, 1/3 है। ईच पार्ट इसका क्या होगा, 1/3 होगा, क्योंकि हम इसको ऐसे मेंशन करेंगे, 1/3 ये होगा, 1/3 ये होगा, 1/3 ये होगा। ठीक है, ईच पार्ट इसके क्या हो जाएंगे, 1/3 हो जाएंगे। When the whole is divided into 3 equal part, each part is called 1/3। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि each third makes a whole, यानी यहाँ जितने भी each थर्ड है उनको हम सभी को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर अगेन 1 होल नंबर ऑब्टेन होगी। इस तरह स्क्वायर को देख लीजिए, मान लीजिए स्क्वायर था, तो इसको भी क्या है, कंप्लीट 1 है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे जब 4 पार्ट में, तो ये क्या होगा, 1 2 3, ये फिर आगे कितने हो गए, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गए। पहले सिंगल 1 होल नंबर था, अभी क्या है, 3 फ्रैक्शंस में हो गए। ठीक है, तो सेम कंडीशन है इसका भी, यानी कोई भी नंबर अगर वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा,
when it is exactly divisible, we are exactly distributed among 3 parts, then each part is being called 1/3. Next 1/4. Now when a whole is divided into 4 equal parts, when a whole is divided into 4 equal parts, each part is called 1/4, that is 1/4. Suppose that एक स्क्वायर है, ठीक है, ये अभी क्या है, सिंगल है, लेकिन इसको जब हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 पार्ट में हो गया ये 4, देखिए 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो गया ना। पहले क्या था, कंप्लीट ये 1 था, पहले केवल कंप्लीट था, इसको 1 होल नंबर से डिनोट कर रहे थे, लेकिन अब इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इसका हर एक पार्ट से एलिमिनेट करेंगे, इसको हम 1/4 से, इसको हम क्या करेंगे 1/4 है ना, ये इसको क्या पढ़ेंगे हम 1/3। इसका हर एक पार्ट क्या है 1/4 है, इसका 1 एक पार्ट अगर हम लोग इसके 1 बताइए, इसका कितना पार्ट है आप क्या बोलेंगे 1/4। अगर हम पूछेंगे 3 बताइए इसका कितना पार्ट है तो 1/4, 4 इसका कितना पार्ट है तो 1/4, 2 कितना है तो 1/4, यानी ईच पार्ट इसमें क्या है 1/4 है। और इन्हीं 1/4 को हम अगर ऐड करेंगे 4 तो ये क्या बनाएंगे, हमें एक कंप्लीट होल नंबर बनाएंगे, ठीक है। सो दीज वर द टॉपिक ऑफ फ्रैक्शंस, अ लिटिल बिट डेफिनेशंस और समरी जो भी कह सकते हैं आप, ठीक है। और ऑन दिस बेस यू हैव टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, फॉर योर होमवर्क, ठीक है। जस्ट कंप्लीट योर होमवर्क एंड इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम you may contact me or ask me anytime. I will help you out. Till that, take care. Thank you.